साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। साथियों, आज का मंथन अपना रजत जयंती करगिल महोत्सव के ऊपर है। 25 साल पहले दुश्मन ने हमारी बस तो लाहौर गई थी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पीठ में छुरा घोंपने के लिए अपने सैनिकों को आतंकवादियों का भेष पहना के करगिल में बिठा दिया। और जब घटना घटी और हमारी बहादुर सेना ने एक्शन लिया और पूरा युद्ध चलने के बाद में 26 तारीख को हमने भारत सरकार ने अपने करगिल युद्ध में विजय की शहादत विजय दिवस के रूप में मनाने के लिए भारत सरकार ने फैसला किया और तब से हम 25 साल से 26 तारीख को करगिल विजय दिवस मनाते आ रहे हैं। अभी 25 साल हो चुके हैं। आप सभी को पता कि जब भी हम कोई जयंती मनाते हैं तो 25 साल हमारा रजत जयंती होती है, 50 साल हमारा अपना सिल्वर जयंती होती है, 75 साल गोल्डन जयंती होती है, 100 साल जब होती है तो डायमंड जयंती होती है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। ये हमें सेना में सिखाया जाता है कि आप जैसा प्रदर्शन करोगे एक बार वो लास्ट इम्प्रेशन होगा। अभी मैं देशवासियों के सामने एक प्रश्न छोड़ता हूँ कि हिंदुस्तान के इतने स्टेट है और इन स्टेटों से मिलकर पूरा भारतवर्ष बना है। आप बताइए कि भारत सरकार ने इस रजत जयंती को मनाने के लिए क्या कुछ संदेश दिया, कितना फंड अलॉट किया, क्या कुछ किया, क्या कुछ नया इस रजत जयंती के ऊपर मतलब उन्होंने घोषणा की। क्योंकि ये जो दीपावली आती है हम महीना भर पहले से मनाते हैं, होली आती है महीना भर से पहले से मनाते हैं, ईद आती है हम महीना भर पहले से तैयार शुरू करते हैं। कोई भी हमारा त्यौहार आता है, ठीक है ना, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, हम महीनों पहले तैयारी करते हैं। तो आप सोचिए कि आज 20 तारीख हो चुकी है, 26 तारीख को तो वहाँ पे जाके सेना के ज़रूर 4 अधिकारी या जनरल साहब पहुँच के सैल्यूट मार देंगे, ठीक है ना, और उनको श्रद्धांजलि दे देंगे। लेकिन इस देश के स्टेटों की या इस देश का जो ये संघ भारत राज्य है, इसकी ये 25वीं साल में रजत जयंती में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है, ये आप भारत के पूरे देश के वासियों को सोचना है। हम सैनिक तो सोच ही रहे हैं ना, हमारे दिल में तो सब कुछ ही है, ठीक है ना। आज अगर यही मैं कह रहा हूँ, अगर ये बीजेपी 400 पार हो जाती ना, पता नहीं कितना वो खजाना खोल देती है। लेकिन मजबूर है कि आप लोगों ने वोट ना दे के, मैं इसको पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जी क्या अपने साथियों के हाथों मजबूर है कि वो रजत जयंती को भव्य तरीके से नहीं मना सकते, ठीक है ना। एक यूपी का मुख्यमंत्री एक कावड़ के लिए क्या क्या मतलब चीज़ों के लिए आदेश कर देता है कि दुकान के ऊपर नाम होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब कुछ भी हो। एक देश का इतना बड़ा करगिल जो हुआ था, बगैर साधन संपन्न, कितने साधन थे हमारे पास में, आपको याद नहीं है? यूनो के अंदर एक लेक्चर हुआ था बेनजीर भुट्टो का, जिसने वहां पे अपने देश की क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि भारत जैसा देश जिनके सैनिकों के पोस्टमार्टम के अंदर पेट में घास निकली, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, घास खा के भी वो तो चोटी पे चढ़ के तिरंगा लहरा दिया। चाहे उनको पहनने के लिए गर्म कपड़े मिले ना मिले, उनके हौसलों के अंदर इतनी गर्मी थी कि सर्दी भी शर्माने लगी। लेकिन साहब, आज दुख होता है कि जब करगिल युद्ध चल रहा था, हम लोग लड़ाई में थे, देश पूरा हमारे साथ में पता नहीं किस किस स्वरूपों में था। ऐसा कोई स्टेट नहीं था जिस स्टेट के अंदर करगिल से एक शहीद नहीं पहुंचा हो तिरंगे में लपेट के। और देश का जोश देखने को ही बनता था कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दे। वो देश आज शांति के साथ में पता नहीं कहाँ किस पर्व को मना रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन उस लड़ाई के दौरान जो देश का जज्बा देखा था, पूरे विश्व ने सोचा कि भारत जैसे देश के अंदर किसी को भी मतलब
यानी कि भारत को कोई फतेह कर ले, कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ की पब्लिक का देखो, जोश देखो। लेकिन आज तो न्यूज़ चैनल सारे के सारे ठाली पड़े हुए हैं, उनके अंदर कितनी न्यूज़ आती है कारगिल जयंती की, वो भी आप दिन में देख सकते हो। मुझे याद है खुद मेरी पलटन, जब आसाम से हम उधमपुर के लिए जा रहे थे, ट्रेन हमारी डायरेक्ट बुक थी, DOU में पोस्टेड था। दिल्ली आते ही मुझे कोई समाचार मिलता है कहीं से भी, और ऐसा होता है कि मैं अपने CO को बोलता हूँ कि साहब मुझे क्या 2 रात के लिए आप छोड़ सकते हैं, जोधपुर में मेरा कोई बहुत ही नज़दीकी मतलब रिश्तेदार वो मौत और ज़िंदगी लड़ रहा है। CO ने बोला कि 2 रात, यानी कि ये ट्रेन पहुंचेगी तब तक तू जोधपुर से दूसरी गाड़ी पकड़ के तो भी उधमपुर पहुंच जाएगा। उन्होंने मेरे को लीव सर्टिफिकेट दिया, कोई CV वारंट नहीं था, लेकिन बोला तू जा। मैं वहाँ से जोधपुर आया, उन्होंने मुझे, मेरे CO ने बोला था कि अगर वो जिंदा है तो दर्शन कर लेना, और वो चला गया तो अपने देश की तरफ देख के वहाँ से आगे मत बढ़ना, ओएसएल मत होना, तुम आ जाना। मैं अपने CO को आज भी सल्यूट करता हूँ कि उसने मेरे को 2 रात के लिए छोड़ा। मैं जब वहाँ पहुँचा, मैंने अपना काम करके जब मैं वापस स्टेशन पे आया था तो जोधपुर स्टेशन से ट्रेन निकल चुकी थी। स्टेशन मास्टर के रूम में घुसा, साहब ये है मेरे पास में, मैं कारगिल, मेरी ट्रेन जारी रूट में है और मुझे इसी मतलब जम्मू तवी से जाके मुझे उसके साथ मिलना है, और मेरी ट्रेन निकल गई है। और वो 5 मिनट ही हुए थे, उन्होंने बोला कि बेटा चिंता मत कर, कहीं नहीं गई है ट्रेन, रैकाबाग रुकी हुई है, जब तक नहीं जाएगी, जब तक तू नहीं जाएगा वहाँ पे। अपने पास में बैठे व्यक्ति को बोला कि इसको बाहर लेके जाओ, टैक्सी में बैठाओ, साथ में जाओ, आप साथ में जाके इसको वहाँ पीछे जो गार्ड का डिब्बा होता है, गार्ड को इसको हैंडओवर करके और वापस आके स्टेशन मास्टर से मेरे को ट्रंक कॉल करना, ट्रेन को रवाना करना। वो जज्बा था और मैं उसका साक्षी हूँ। लेकिन आज क्या जज्बा है, ये हमारे चंद कुछ सैनिक जो अपने दिल के अंदर वो सैनिक सेना की भावना है, शहीदों की भावना है, वो सारा ही कारगिल के शहीदों के लिए कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। हरियाणा में किया गया, राजस्थान में किया गया, जयपुर में किया गया, आज झुंझुनू के अंदर हमारी रथ यात्रा कल से चल रही है। तो ये पूरा देश से एक तरह से हर स्टेट से एक उमंग आनी चाहिए, लेकिन कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं इस सरकार को बोलूँगा, धन्य है आपको कि आप शहीदों की बहुत बड़ी कदर करते हो। पता नहीं अभी आप कहाँ खोए हुए हो, किस जगह सोए हुए हो, हमें नहीं पता है, लेकिन एक दिन आप जगोगे जब हम सोएंगे या हमारे बच्चे सोएंगे गहरी नींद में तिरंगे को ओढ़ के, उस दिन जगते हो आप बस, बाकी आपको जगना आता ही नहीं है। हमने बहुत देख लिया आपको जगते हुए, बहुत देख लिया आपको फोटो खिंचाते हुए। आपने कम से कम रजत जयंती को कम से कम ऐसी शुरुआत देनी थी कि आने वाली सरकारें, जो आने वाले 3 फंक्शन और होते हैं, चाहे वो सिल्वर जयंती होती, गोल्डन होती और डायमंड होती, तो वो पीछे वाला इतिहास देखती है कि उस टाइम क्या किया गया था। तो मुझे इस सरकार को ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, न किसी राज्य सरकार को कहना है, न किसी पूर्व संगठन को कुछ कहना है। जिनके अंदर भावना थी उनकी आप आगे अब क्लिपें देख लेना। उन्होंने किसी से परमिशन नहीं ली, न किसी ने उनको कहा करने के लिए, लेकिन उनके अंदर वो कारगिल के शहीद बसे हुए हैं सांसों के रूप में। जब उनकी भी चिता जब अंतिम शमशान में जाएगी तब वो शहीद निकलेंगे, क्योंकि सैनिक का तो सीना इसीलिए होता है, उसके अंदर देश की भावना, राष्ट्रवाद और अपने शहीद वो कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं भूलता है। सब आते हैं एक फॉर्मेलिटी करने के लिए, लेकिन जब कब शहीद का जब कब कोई आता है, पता नहीं कितनी कितनी दूर से एक सैनिक अपने शहीद को श्रद्धांजलि देने शमशान घाट पहुंच जाता है। नहीं पहुंचता है तो शायद मैं क्या बोलूँगा उनको। लेकिन आज दुख होता है कि देश के अंदर जहां पूरा ही कारगिल किस तरह से लड़ा गया था, किस परिस्थितियों में लड़ा गया था, सेना में हमारी कितनी कैजुअलिटी हुई थी, किस तरह की हुई थी, कैप्टन कालिया के साथ क्या हुआ था, बाकी और क्या क्या नहीं हुआ था, ठीक है ना। कैसे कैसे योगेंद्र यादव वगैरह ने, ये जो परमवीर चक्र है, उन्होंने अकेलों ने कितनी कितनी गोलियां खा के भी मालिक ने बोला जाको रखे साइयां मार सके न कोई, बाल न बाका कसर जो जग बेरी हो। साहब आज हमें दुख हो रहा है, हम कौन सी सरकार के अंदर हैं, कौन से देश में, कम से कम न तो देश में वो साथ दिखाई दे रहा है शहीदों के प्रति, न सरकार में दिख रहा है, न किसी स्टेट में दिखाई दे रहा है। ये तो राजस्थान हरियाणा के अंदर हमारे शहीदों की संख्या ज़्यादा थी, जो कारगिल के शहीदों की संख्या ज़्यादा थी।
कहीं एक दो बॉडी गई होगी या कहीं 3-4 गई होगी, लेकिन यहाँ तो पूछो मत, मातम ही मना हुआ था। ठीक है ना, शेरगढ़ में, झुंझुनू में, ठीक है ना, सीकर में, बाकी कहाँ का, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, पूछो मत। गन्नीडर और राजपूत जाट रेजिमेंट, ये 3 रेजिमेंट सबसे फ्रंट में थी। ठीक है ना, और इन सारी चोटियों को इन्होंने मतलब ऑक्यूपाई किया था नीचे से चढ़ के। तो मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ और साथ में सरकार को बोलता हूँ, समय रहते चेतो, शहीदों की कदर करो, क्योंकि ये शहीद पुण्य आत्माएं भगवान की है। इनकी आत्माएं कभी मरती नहीं है, ये अजर और अमर है। ठीक है ना, और ये भी देख रही है कि मेरा देश, मेरी सरकार, मेरे लोग, मेरे बंधु मेरी आत्मा के पीछे कितने कृतज्ञ हैं, कितना उनके अंदर वो भावना है, वो देख रहे हैं। क्यों कि शहीद तो अमर होते, वो तो कभी मरते नहीं है। और हमारा चेहरा सबके सामने है। आगे आप देखिए कि किस तरह से हमने, हमारे साथियों ने ये जो कुछ भी मनाया है वो आपके साथ में आगे एडिट है। जय हिंद, जय भारत। साथियों जय हिंद। ये जो प्रेस नोट है ये हमारा गौरव सेनानी सेवा समिति झुंझुनू का है, और ये 19 जुलाई से इन्होंने मतलब कारगिल रजत जयंती वीरांगना सम्मान समारोह रथ यात्रा घर घर जाके 19 को शुरू किया है, और ये डे बाय डे 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 जुलाई को ये जो शहीद स्मारक पर रथ यात्रा का समापन किया जाएगा। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा मतलब झुंझुनू के योद्धा ही हमारे जो पूर्व सैनिक साथ अपना सहयोग कर रहे हैं। और कल वहाँ के कर्नल साहब ने, जो वहाँ के सोल्जर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस रथ को रवाना किया था। और स्मारक रथ पर यात्रा का समापन किया जाएगा। गौरव अध्यक्ष रहने के लिए झुंझुनू शीश राम जी डांगी, पूर्व सरपंच एवं उपाध्यक्ष बमन रोहिला, दूर सिंह दायल, दौरा सिंह, मोहर सिंह, इंदिरा सिंह, जगशेर खान, रोहता स्वामी, रामनिवास पूनिया, कप्तान पूर्णमल, सतरूप सिंह, पायल सतरूप सिंह, दद्रवाल, हरलाल डांगी, विजेंद्र सिंह पूनिया, उदय सिंह शेखावत, बजरंग पहलवान, नाहर सिंह जाजरिया, राजेंद्र सिंह, जगदीप स्वामी, सुबे सिंह सुल्तानिया, सूरज सिंह पूनिया, सतवीर मैंचू, रमेश ढाका, जय सिंह काजला और भी कई लोग जिनका मतलब ज़्यादा नाम नहीं दे सकते। झुंझुनू के सारे गौरव सेनानी ने बड़ा ही जोश खरोश के साथ में इस को शुरू किया है। अभी इसके अंदर आप देखेंगे कि इन्होंने मतलब शहीदों के घर जाके उनको सम्मान भी करना है, और उनको जो परिवार को भी सम्मान करना है, उन प्रतिमाओं के ऊपर माल्यार्पण करना है। और ये बहुत ही सुंदर बीड़ा उठाया है इस टीम ने। इस टीम को कोटि कोटि बधाई कि इन्होंने शहीदों को नमन करने के लिए आगे कदम उठाए हैं। ये रथ की झलकियाँ हैं, शहीदों के फ़ोटो लगे हुए हैं, और ये देखो रथ, इसमें जो ये शहीद है जो कारगिल के अंदर हुए हैं, उन सभी के घरों तक पहुंचेगी ये टीम। और गाड़ी, उसके साथ में गाड़ी का बैनर और ये सभी चीज़ें आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर शुरुआत शहीद के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए अपने झुंझुनू के सैनिक। और आप देख रहे हैं ये शीश राम जी खड़े हैं, बाकी रोहिला जी खड़े हैं, अपने उदय सिंह जी खड़े हैं, जिनको मैं जानता हूं। और ये सारी ही टीम है जो बहुत मतलब डिवोटेड टीम है शुरू से ही, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये हमेशा ही आगे रहते हैं। ये बाकी भी सारे सैनिक है, और कर्नल साहब है जिनका एक वीडियो है, लेकिन ये लंबा होने की वजह से मैं दे नहीं पा रहा हूँ। और जिन्होंने हरी झंडी दिखा के आगे रवाना किया है। और इनके अध्यक्ष डांगी साहब है। ये वीरांगना को जो इनके पास में खड़े करके जिनके ये शहीद हुए हैं, उनको सम्मानित करते हुए सभी साथी लोग, और बहुत ही सुंदर भव्य आयोजन किया गया है। उनके परिवार को भी मोमेंटो दिए गए हैं। और ये कर्नल साहब के साथ में वीरांगना खड़ी है, और ये इनकी टीम भी खड़ी है।
आप सभी इसमें देख सकते हैं कि ये भावना के बिना कुछ नहीं हो सकता है, भावना के बगैर कोई प्रीत नहीं हो सकती है, भावना के बगैर भक्ति नहीं हो सकती है, भावना के बगैर देशभक्ति नहीं हो सकती है, और दिल के अंदर जज्बे के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी झलकियाँ थी जो कल की हमारी टीम की थी। आज की आएगी, वो कल के वीडियो में भेजी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, इसी कड़ी के अंदर कारगिल विजय रजत जयंती के अभिनंदन समारोह जयपुर में भी मनाया गया। 14 जुलाई को मनाया था, ये रविवार का दिन था और राजपूत सभा भवन में मनाया गया था। आयोजक जो थे जिला पूर्व सैनिक संघ जयपुर था और वो एफिलेटेड फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो अपना FV है उसके साथ जो एफिलेटेड है, उन्होंने बहुत ही भव्य तरीके से इसको मनाया गया। ये जयपुर की न्यूज़ आप देख सकते हैं जिसमें शहीदों के परिजन करगिल योद्धाओं को सम्मानित किया गया है। इसमें फेडरल ऑफ वेटरन एसोसिएशन के राजस्थान घटक, एक्स सर्विसमैन लीग जयपुर, नौसैनिक संस्थान राजस्थान, राजस्थान गौरव सैनिक नवरत्न संस्था, ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन, PNB डिफेंस बैंकिंग एडवाइज़र आदि संस्थाओं ने कारगिल विजय रजत जयंती समारोह में जयपुर में आयोजित कर योद्धाओं को सम्मानित किया। समारोह में जयपुर शहर सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह जी, सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह जी बाजोड़ साहब, जयपुर होमल क्षेत्र विधायक और महामंडलेश्वर श्री बाल मुकुंदाचार्य, डायरेक्टर ब्रिगेडियर विजेंद्र सिंह राठौड़, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल रघुराज सिंह जी, सेना मेडल द्वारा कारगिल युद्ध के योद्धाओं को उनके परिजनों कमांडो हिम्मत सिंह राठौड़, डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत, गो शेख सेनानी श्रवण सिंह शेखावत, कैप्टन भवानी सिंह राठौड़, भामाशाह सूरजमल मौर्य को सम्मानित किया गया। दोनों सांसदों ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान में सक्रिय योगदान देने का आश्वासन भी दिया। तो ये भी खबर हमारे को FE अध्यक्ष ने पहुंचाई जो कि बहुत ही सराहनीय थी और ये अपने करगिल रजत जयंती के समारोह में मनाया गया। ऐसे ही आप सभी को ये भी पता होगा भाइयों कि ये शुरुआत हरियाणा में भी करगिल रथ यात्रा से शुरू हुई थी और कई दिनों तक घर घर, गांव-गांव, तहसील-तहसील, ज़िले-ज़िले में ये यात्रा घूमी है और इस जो हरियाणा की जो ये रथ यात्रा है इसका समापन करगिल के अंदर जो हमारा विजय स्तंभ है, जो हमारे शहीदों का स्तंभ है, उस स्तंभ पर जाकर ही समापन होना है और ये अभी अंदर रूट चल रही है। जो ये 34वें दिन का फ़ोटो मैंने लिया है ये हरियाणा की रथ यात्रा का, और लेकिन ये पर डे कई किलोमीटर चलती थी और बीच में सम्मानित करती हुई अपने पूरे हरियाणा के वीरों को, और आगे ये करगिल पहुंच के अपना समापन करेगी। जय हिंद, जय भारत।